जो बोओगे वही काटोगे। कदीम फारसी फलसफी सादी जो अपनी गहरी बसीरत के लिए मशहूर है, अपने माजी की एक दास्तान सुनाते हैं। एक अरब बादशाह जो अपनी सख्ती के लिए बदनाम था, दमिश्क की मस्जिद में दाखिल हुआ। वो दुआ के लिए झुका। उसके होंठ खामोशी से हरकत कर रहे थे। फिर बादशाह सादी के पास आया और हैरत अंगेज तौर पर नरम आवाज में बोला, ए दाना बुजुर्ग, उफक पर एक तूफान मंडरा रहा है, एक दुश्मन का खतरा है। मैं फतह के लिए आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। सादी ने बादशाह की आंखों में देखा और बगैर किसी लर्जिश के कहा, आलीजा, क्या दरख्त इस वक्त फलता फूलता है जब उसकी जड़ों में जहर घोला जाए? एक सल्तनत अदल पर कायम होती है, खौफ पर नहीं। जो हुक्मरान कांटे बोता है वो दुख की फसल काटता है। बादशाह की पेशानी पर बल पड़ गए। इंसाफ ये सख्त वक्त है जिसमें नरमी की नहीं बल्कि ताकत की जरूरत है। सादी ने जवाब दिया, हकीकी ताकत कमजोरों को कुचलने में नहीं बल्कि उनको संभालने में है। मजलूमों के आंसू बगावत के बीजों को सींचते हैं। बादशाह खामोश रहा और अपनी उंगलियों से नमाज की चटाई पर नक्शो निगार को छूने लगा। सादी ने अपनी बात जारी रखी और हिकमत भरी आवाज में कहा, गौर कीजिए आलीजा, आपकी कौम की फरियादें एक दर्द भरी आग की मानद आसमान तक पहुंचती हैं। क्या आपकी दुआएं इनकी आहों पर सुनी जाएंगी? सादी के अल्फाज ने बादशाह के दिल की गहराइयों को छू लिया। उसे समझ आया कि हकीकी क़यादत नस्ल, मजहब और तअस्सुब की हदूद से आगे होती है। सब आदम के बेटे हैं और हम सब एक ही इंसानियत के धागे से बंधे हुए हैं। एक रहनुमा का फर्ज है कि सबकी परवरिश और हिफाजत करे, क्योंकि एक की भलाई सबकी भलाई से जुड़ी है। बादशाह उठा, उसकी आंखों में आगाही की चमक थी। वो गहरे एहतराम से झुका और वापस पलटने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका और धीमी आवाज में बोला, एक बादशाह अपने लोगों के बगैर क्या है? सादी ने जवाब दिया, रेत पर बने तख्त की मानद जिसे इंसाफ की लहर बदल देती है। बादशाह ने सर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। वो सादी पर एक नजर डालकर मस्जिद से बाहर निकल गया और सादी सोचते लगे कि सख्त दिल में तब्दीली के बीज बो दिए गए हैं। उस दिन बादशाह ने एक गहरा सबक सीखा कि तकदीर का पहिया बेदरें घूमता है और असल ताकत जुल्म में नहीं बल्कि रहम, इंसाफ और हमारी मुश्तरका इंसानियत के एहसास में है।